उसको लेकर के हम आए हैं। लास्ट जो पोएम थी वो थी हमारी बॉय सॉन्ग, ठीक है। और उसके पहले हम नॉबल नेचर, ये 2 पोएम कर चुके हैं। ये जो तीसरी पोएम है द होप, तो इसकी भी हम हिंदी मीनिंग करेंगे और साथ ही साथ जो वोकैब है तो उसको भी हम देखेंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पोएम जो है एग्जैक्ट स्टैंजा वाइज नहीं है, तो स्पेस की वजह से ये है, तो इसकी चिंता नहीं करें। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टैंजा लेंगे और उसको करते चले जाएंगे। ध्यान रखें कि जो हमारा पोइट है कौन है, राजन अग्रवाल। तो ये अभी लेटेस्ट मॉडर्न पोइट्स में से है और इनकी जो पैदाइश है, ठीक है, इनका जो बर्थ ईयर है वो है 1991। ये हमारे राजस्थान के ही झुंझुनू जिले से संबंधित है, ठीक है ना। अपने यहाँ के लोकल पोइट है, आपकी जितने भी पोएम्स है 5 पोएम, उनमें से एक हमारे ये लोकल इंडियन पोइट है राजन अग्रवाल। और पोएम जो है उसका क्या नाम है, द होप। होप का मतलब क्या होता है, आशा, ठीक है। तो इसी को लेकर के हमारे पोएम, ये जो है पोइट ने पोएम दी है। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला स्टैंजा जो है इसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ, फिर हम इसको समझेंगे। क्या कहता है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term it future relevance, and some others think it to a measure of benefaction। तो यहाँ पहले स्टैंजा में पोइट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता है कि होप को लेकर के मेरा क्या नजरिया है और लोगों का क्या मानना है। तो सबसे पहला ये जो कह रहा है कि होप इज गिवन अ डिफरेंट नेम्स, यहाँ एक ध्यान रखें क्वेश्चन पुटअप होता है कि अकॉर्डिंग टू पोइट और अकॉर्डिंग टू अदर पीपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होप, ठीक है। तो ध्यान रखें क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू अदर पीपल या सम पीपल इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। क्या, एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन से मतलब क्या है आप ध्यान रखें, वोकैब में मैंने दे दिया इसको, जो कहते हैं उम्मीद। तो कुछ लोग जो है होप को, आशा को क्या कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। फिर अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। नेक्स्ट आप ध्यान रखें ये भी दूसरे लोगों के अनुसार इसका एक अर्थ दिया गया है जिसको हमने कहा है फ्यूचर रेलेवेंस। फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब है भविष्य की प्रासंगिकता, यानी कि फ्यूचर को लेकर के किसी का क्या मानना है, क्या नजरिया है, ठीक है। अब फिर से ये कहता है कि सम अदर्स थिंक इट टू अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। देखो बेनिफेक्शन का मतलब होता है उपकार या परहित। आपने सुना होगा ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप से मतलब क्या है, न्यासिता या किसी का उपकार करना, किसी का भला करना। तो यहाँ होप को लेकर के हमने 3 अलग अलग अर्थ देखे हैं। तो दूसरे लोगों के अनुसार होप के क्या मीनिंग है, नंबर 1 एक्सपेक्टेशन, नंबर 2 फ्यूचर रेलेवेंस एंड नंबर 3 मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। तो हमें हिंदी में लिखना नहीं है, हमें लिखना है इंग्लिश में। तो आप ये 3 नाम जो है ये ध्यान रखेंगे कि दूसरे लोगों के अनुसार जो है होप के क्या मीनिंग्स है, क्या उसके अर्थ है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मी। अब ये मी कौन है, ये है हमारे राजन अग्रवाल, यानी कि अकॉर्डिंग टू पोइट होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आशा जो है इसे माना गया है क्रिएशन, रचना। अब रचना किसकी मानी गई है, ये तो सोल की। सोल का मीनिंग होता है आत्मा, ठीक है ना, कि ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको हम मार्केट से परचेज करके लेके आ सकते हैं, उसको खरीद करके लेके आ सकते हैं। तो आशा या उम्मीद ये हमारे अंदर से उठने वाली एक विचारधारा है, एक भावना है, ठीक है। अब ये क्या कहता है पोइट, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। अब मेरे अनुसार क्या है,
आत्मा की एक रचना है और जो हमें बनाती है प्लेजरसम। प्लेजरसम से मतलब क्या है? प्रसन्नचित्त, खुश, ठीक है। देन एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो। देखो प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखें, उच्चारण जो हम करते हैं वहां गलतियां करते हैं, और उच्चारण अगर हमारा गलत है तो मान के चलिए कभी भी स्पेलिंग सही नहीं जाने वाली, ठीक है ना। तो क्या कहता है? एंड लीप। लीप का मतलब है उछल कूद करना। एक आपने सुना होगा लीप ईयर, ठीक है ना। हर चौथा वर्ष या आप किसी भी सन में 4 का भाग लें और 4 का भाग अगर पूरा जाता है तो वो कहलाएगा लीप ईयर। लीप ईयर इन द सेंस फरवरी जो है वो 29 दिन की होगी। तो यहाँ पर भी वही लीप है, लेकिन लीप का यहाँ मतलब है जंप, उछल कूद करना। तो लीप विद एंथुजियाज्म, क्या वर्ड है? एंथुजियाज्म। इसका मतलब होता है उत्साह, ठीक है। एंड ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमक दमक। तो क्या कहता है कि आशा हमें खुशियों से भरती है और साथ ही साथ हम उछल कूद करते हैं, कुनाचे भरना, जैसे हिरण होता है? तो वन में जैसे वो उछल कूद मचाता है, तो बिल्कुल वैसे ही हम भी क्या करते हैं? उत्साह और चमक दमक के साथ कुनाचे भरते हैं, उछल कूद करते हैं। अब क्या कहता है? इन पास्ट। यहां भी एक क्वेश्चन बनता है कि हम भूतकाल में, पास्ट में कैसे जीवित रहे। तो इसके लिए ये कहता है कि वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, कि हमारे जीवित रहने की वजह कौन थी? आशा। देखिए आज कई हम आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, साइंटिस्ट के थ्रू ये सुनते रहते हैं कि इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ वर्ष पहले भी यहाँ पर इस धरती पर जीवन था। तो मुद्दा क्या है कि उस भूतकाल से लेकर के इस वर्तमान काल तक का जो सफर हमने तय किया है, तो वो सफर तय करने के पीछे अकॉर्डिंग टू पोइट कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है होप, आशा, ठीक है। तो क्या कहता है कि भूतकाल में हमारे जीवित रहने की वजह कौन बना? होप या आशा। अब क्या कहता है कि वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर। अब इसको भी एक बार मैं रीड आउट कर लेता हूं और फिर हम इसकी हिंदी करते हैं। क्या कहता है कि वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। तो मीनिंग देखते हैं इसका। क्या कहता है? सबसे पहली चीज सरमाइज, कि वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। हम अनुमान लगाते हैं। सरमाइज, सरमाइज का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, गैस करना। अब किसका गैस करते हैं? फ्यूचर का, भविष्य का, ठीक है। और कई बार सुनने को भी आता है कल हो ना हो, है? मतलब मुद्दा क्या है कि आज इंसान श्योर नहीं है कि कल होगा या नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि आशा की वजह से, ये कह रहे हैं ना बिकॉज ऑफ होप, कि आशा की वजह से हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। हम भी आज इस एपिडेमिक में आशान्वित होकर बैठे हैं कि कल स्थितियां बदलेगी, कल स्कूल खुलेंगे, कल हम अपने यार दोस्तों से मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक आशा ही है, होप ही है। फिर क्या कहता है कि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, कि ये आशा ही है जो हमारे अंदर की नकारात्मकता को मारती है। देखें हम चारों ओर एक ऐसा माहौल बना हुआ है भय का, कि जिसमें लोग डरे हुए, सहमे हुए, अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपना जीवन प्यारा है और एक अंदर ही अंदर नकारात्मकता हमें खाए जा रही है कि कहीं मुझे ये बीमारी हो गई, कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। तो ध्यान रखें, क्या कहता है कि आशा जो है वो हमारे अंदर की नकारात्मकता को मारती है एंड फिल्स अस, और हमें भर देती है काम। काम का मतलब है शांति से, और क्वाइट, क्वाइट का मतलब है शालीनता से। तो ध्यान रखें कि वो आशा ही है जो हमें शांत बनाए रखती है और शालीनता से हमें भरे रखती है। तो अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं अब, और जो कि इस तरह है, पहले पढ़ करके बताता हूं वैसे ही, कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड
मटेरियल, देखो मटेरियल नहीं, क्या है, मटेरियल, मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। तो ये 3 लाइन का स्टेंजा है। अब इसमें क्या कहना चाहता है पोइट कि बर्ड जो है, पक्षी, उसे होप क्या करती है, आशा क्या करती है, उड़ान भरवाती है। उड़ने के लिए वो उसको तैयार करती है, प्रिपेयर करती है, और इसी उड़ान की वजह से पक्षी क्या करता है, इन सर्च ऑफ, वो जो उड़ान भरता है, वो क्यों उड़ान भरता है, तलाश करने के लिए। और तलाश किसकी, फूड की, भोजन की। अब किसके लिए, अपने यंग वंस। यंग वंस का मतलब होता है न्यूली बॉर्न बेबीज, यानी कि नवजात, जो छोटे शिशु होते हैं 4-5 महीने 6 महीने के, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो किसी जानवर का हो, चाहे वो किसी पक्षी का हो, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसका अगर बच्चा है, नवजात है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यंग वंस या न्यूली बॉर्न, ठीक है। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और ये पक्षी जो उड़ान भरता है, ये क्यों उड़ान भरता है, एक कारण तो हमें बता दिया, फूड के लिए, और दूसरा कारण है उस पदार्थ के लिए जिससे वो अपने घर का, अब पक्षियों के घर क्या होते हैं, घोंसले, नेस्ट, ठीक है। तो उन घोंसलों के निर्माण के लिए ये जो घास फूस, जो तिनके इकट्ठे करके लेके आता है, उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मटेरियल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की ओर। इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ट्रीज lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues। तो यहां पॉइंट क्या कहना चाहता है, एक पेड़ का, पौधे का उदाहरण लिया है। पौधे पर एक बर्ड का मीनिंग होता है कली, ठीक है। एक फूल खिलने से पहले की जो एक स्थिति होती है फूल की, ठीक है, नई जो कोपल निकलती है, उसको हम कहते हैं बर्ड या कली। क्या कहता है कि ये आशा ही है जो एक कली को, एक बर्ड को बनाए रखती है। स्टे का मतलब है कायम रखना, बनाए रखना, कहां पर, एक ब्रांच पर, शाखा पर, और उसे भविष्य में खिलने का मौका देती है। अब अगर कली आशान्वित नहीं हो तो वो भविष्य में खिल करके फूल, और फूल से वो फल कभी नहीं बनने वाली। फिर क्या कहता है कि पेड़ जो है, ट्रीज लॉस देयर लीव्स, यहां ध्यान रखें, लीव्स का मतलब है पत्तियां, और लीफ, क्या, लीफ, LEAF, लीफ हो गया इसका सिंगुलर। तो जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां छोड़ते हैं, किसकी वजह से, होप की वजह से, आशा की वजह से। हम सुनते हैं पतझड़ के मौसम में जब पेड़ की पत्तियां पीले रंग की हो जाती है, नॉर्मली तो हम देखते हैं ग्रीन कलर की होती है, लेकिन पतझड़ के मौसम में वो पीले कलर की होती है और पेड़ अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के पीछे हालांकि साइंटिफिकली अलग रीजन है, लेकिन हमारे पोइट के अकॉर्डिंग अलग रीजन है। क्या कहता है कि आशा के साथ वो इन पत्तियों को छोड़ देते हैं, दैट वन डे इट विल बी लेडन का मतलब है फिर से लद जाना, फिर से कवर्ड अप हो जाना, किससे, ग्रीन ह्यूज, ह्यू का मतलब है कलर, ठीक है। यहाँ दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग्स, आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या कहता है कि हरे रंग से फिर से पेड़ जो है वो लद जाएंगे, यानी कि हरे कलर में क्या आएगा उनके ऊपर, पत्तियां, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थरोफेयर, क्या है वर्ड, थरोफेयर, एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, ये साथ में है, ऑफ द डेज अहेड। तो इसका क्या मीनिंग है कि आशा जो है एनलाइटन यानी कि रोशन करती है, क्या करती है, रोशन करती है, जगमगाती है, किसे, लाइफ के, जो जीवन के अंधेरे से भरे हुए रास्ते हैं। वैसे थरोफेयर का मीनिंग होता है आम रास्ते, पब्लिक हाईवे, लेकिन यहाँ इंसान के लिए कहो
चाहे और किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए कहो, तो जो दुख से भरे रास्ते हैं उसमें से बाहर निकलने का मार्ग बताने के लिए कौन जिम्मेदार है? होप, आशा। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस, और हमें ये ताजगी से भर देती है, या हमें वो ताजगी और वार्मथ, गर्माहट महसूस करवाती है ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों की। तो इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? होप, आशा। ठीक है, लास्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं और फिनिश करते हैं इसको कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप इज द प्राइम एक्सेलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। तो क्या कहता है पोइट कि होप, आशा जो है, ये जीवन को अनवरत चलाए रखती है। मतलब जीवन जो है, हमारी लाइफ जो है, वो कंटिन्यूटी में चलती है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आशा, होप। अब यहां ध्यान रखें, क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाट इज लाइफ? क्या व्हाट इज लाइफ? तो इसके लिए हमें जवाब देना है अकॉर्डिंग टू पोएम कि लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कि जीवन एक व्युत्पन्न शब्द है। डेरिवेटिव, ध्यान रखें, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? व्युत्पन्न शब्द, ऐसा शब्द जो पुनः उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, जीना मरना, जीना मरना, फिर से पुनर्जन्म। तो जीवन क्या है? एक व्युत्पन्न शब्द है, और इसी को हम क्या कहते हैं? आशा, होप कहते हैं। होप इज द प्राइम एक्सेलेंस। प्राइम का मीनिंग होता है मुख्य। ठीक है, ये रहा, प्राइम का मीनिंग है मुख्य, और एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मीनिंग है श्रेष्ठता। तो आशा ही मुख्य श्रेष्ठता है। कब से? राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। ठीक उस दिन से जब किसी का जन्म होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, जब वो जीवन इस जीवन में, इस लाइफ में आता है, तो भविष्य के लिए वो कई प्रकार के अनुमान लगाता है, कई प्रकार से वो आशान्वित रहता है अपने विकास के लिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पोयम और इसका मीनिंग विद वोकेबलरी। क्वेश्चन आंसर और पैसेजेस के लिए मैं कह चुका हूँ, एक बार हम सारे पोएम्स की मीनिंग देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिलेगी, एकदम से क्या है, ज़्यादा खिला दूंगा तो अजीर्ण करेगा तुम्हारे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।